नमस्कार साथियों, मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल संदेश मैसेंजर आप शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने मैथ का जो सेशन प्रारंभ किया था उसी के अंतर्गत अगला ये टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है भाजकों की संख्या ज्ञात करना। इसको ट्रिक से, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक से ज्ञात करते हैं। कैसे, देखिए ध्यान दीजिए भाई। इसमें दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो उससे पहले आपको सीख लेना है कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं, कैसे होते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि 12 बोल दिया गया और इसमें बोल दिया गया कि इसके गुणनखंड कीजिए, तो आप कहेंगे कि 2 दूनी 4, 4 तिये 12। तो इसमें 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके 3 अभाज्य गुणनखंड आए हैं। वो कौन से आए हैं? 1 2 3, एक ये और एक ये, यानी 3 अभाज्य गुणनखंड आए हैं। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 और गुणा 3। कोई कितनी बार संख्या आई है उसकी घात कही जाती है। जैसे 2 2 बार आया है, 2 की घात 2। तो इसमें क्या करेंगे, जिसकी घात कोई नहीं होती है उसकी घात 1 लगा के चलते हैं। तो बता दीजिए अब इसमें कुल भाजक कितने आएंगे अभाज्य। तो इसमें घातों को जोड़ लेते हैं। तो घातें कितनी हो जाती हैं? घातें हो जाएंगी 2 + 1 = 3। घातों को जोड़कर बताया जा सकता है कि कुल भाजक कितने हैं। समझ में आ गया भाई? चलिए इसी को अप्लाई करते हैं कोई फार्मूला लगाकर। फार्मूला मतलब कोई ऐसा बना लें जो इससे हमें याद रहे, तब हम इसको याद रख पाते हैं। वो देखिएगा आप, ध्यान दीजिए। जैसे कुछ लिखा हुआ है आपके सामने कि a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r। जहां a b c अभाज्य संख्याएं हैं, a b c क्या रहेंगी? अभाज्य रहेंगी। और ये आधार हैं। a b c क्या हैं? आधार हैं। और p q r क्या हैं? p q r घातें हैं, घात हैं। और घात कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जो अभाज्य भाजक आएंगे, अभाज्य भाजकों की संख्या आएगी, भाजक वो आएंगे घातों के योगफल के बराबर। अर्थात कह सकते हैं कि p + q + r। ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें कि कभी भी अभाज्य भाजक निकालना होगा तो आप क्या लिखेंगे? घातों को जोड़कर लिखेंगे, जैसा कि हमने बताया है। चलिए भाई इस बात को हम अप्लाई करते हैं अपने इस सवाल पर। चलिए भाई सीखते हैं कि क्या क्या आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है भाई, चलिए देखिए इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करेंगे तो क्या आएंगे? चलिए भाई बता दीजिए। इसका गुणनखंड आएगा 2 के दूने 4, 4 तिये 12। इसका होगा 5 पंजे 25। इसका होगा 40 का, 40 का होगा 5 अट्ठे 40 होता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 5 तिये 15। कोई संख्या कितनी बार लिखी हुई है उसकी घात कही जाती है। तो 2 कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5। 2 5 बार लिखा है तो 2 की पावर 5 हो जाएगी। 3 कितनी बार लिखा है? तो आप कहेंगे 3 1 और 2 बार लिखा है, तो कहेंगे कि 3 की पावर 2 हो जाएगी। 5 कितनी बार लिखा है? तो 1 2 3 4। 5 4 बार लिखा है तो 5 की पावर 4 हो जाएगी। अब आधार सबका क्या हो गया? अभाज्य। 2 भी अभाज्य होता है, 3 भी और 5 भी अभाज्य होता है। तो आप कहेंगे कि इसको जोड़ लो घातों को तो क्या हो जाएगा? यानी अभाज्य भाजक जो आ जाएंगे वो 5 + 2 + 4, 5 2 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11। तो इस तरीके से कोई गुणनखंड दिए होंगे और उनके अभाज्य भाजक निकालने होंगे तो हम इस तरीके से उनके अभाज्य भाजकों को पता करेंगे। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है? इसमें जो आधार है और उसकी घातें लगी हुई हैं उनको डायरेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ आधार में अभाज्य नहीं है, तो आपको आधार में अभाज्य बनाना पड़ेगा। किस तरीके से? देखिए 10 को अभाज्य बनाइए तो 10 को लिखते हैं 2 पंजे 10। 14 को बनाइए तो 2 सत्ते 14 लिखेंगे। और 15 को बनाएंगे तो 3 पंजे 15 लिखेंगे।
अब घात के सभी मान कैसे आ गए, अभाज्य आ गए। अब करना क्या है आपको, ये देख लिया करो कि इसके भाई गुणनखंड कितने हैं। तो इसके गुणनखंड कितने हुए, 2 गुणनखंड हुए और घात कितनी लगी हुई है, 5। तो इसका जो टोटल मान आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। इसमें गुणनखंड कितने हुए हैं, 2 और घात कितनी लगी है, 13। तो 13 दूनी कितना आएगा, 26 आएगा। इसमें भी गुणनखंड कितने हुए हैं, 2 और घात कितनी लगी है, 7। तो 2 सत्ते कितना आएगा, 14 आएगा। तो आप इन सबको जोड़ लीजिए और जोड़कर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 26 और 4 30 और 10 40 और 10 कितना होगा, 50 होगा। 50 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को आराम से लगाना है, बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे जी। बिल्कुल आगे बढ़िए। आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि 5 की पावर फैक्टोरियल 3, 7 की पावर फैक्टोरियल 4, 11 की पावर फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल में जो मान होते हैं उनका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, उस पर सबसे पहले विचार करते हैं। तो देखिए भाई, फैक्टोरियल में 1 लिखा होता है, इसका मान 1 होता है। फैक्टोरियल में 2 लिखा होता है तो 2 से गुणा करते हुए 1 तक जाना है। फैक्टोरियल में 3 लिखा होता है तो 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखते हैं। फैक्टोरियल में 4 लिखा होता है तो 4 गुणा 3 गुणा 2 लिखते हैं गुणा 1। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इस तरीके से फैक्टोरियल के मान पता किए जाते हैं। तो बताओ, फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान 2, 2 3 6, हाँ 6 चौक 24 और 24 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 पंजे 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, कितना आएगा, 120 आएगा। तब आप कह सकते हैं कि इस फैक्टोरियल के मान क्या रखे जाएंगे, तो 5 की पावर रखी जाएगी 3। फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है, तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 है। अब क्या करेंगे, गुणा 7 का वैल्यू कितना आएगा, फैक्टोरियल 4 का मान यानी 24 आएगा। गुणा फैक्टोरियल 11 का वैल्यू कितना आएगा, तो कहेंगे 120 आएगा। अब आधार को चेक करना होता है। आधार चेक करके ये देखो कि क्या आधार में सब अभाज्य लिखे हुए हैं, तो लिखे हुए हैं भाई। 5 भी अभाज्य होता है, 7 भी अभाज्य होता है, 11 भी अभाज्य होता है। तो घातों को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो 6 + 24 + 120 टोटल हो जाएगा 150। तो कितने अभाज्य गुणनखंड आएंगे, 150। कैसे पता किया, घातों को जोड़कर। चलिए भाई, कह रहा है कि 81 के सभी भाजकों की संख्या बताइए। 81 के सभी भाजकों की संख्या बताइए। सभी भाजक कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। जैसे 81 लिखेंगे तो कैसे 81 के आप गुणनखंड करेंगे, तो 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, हाँ 3 नेम 27 और 3 तिये 9 और 3 इकाई 3। अब आप कहेंगे कि इसके फैक्टर जो लिखे होंगे वो क्या क्या लिखे होंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो इसके 4 फैक्टर तो ये आ गए, यानी एक बार ये संख्या किससे कटेगी, 3 से, और एक बार किससे कटेगी, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी और एक बार एक संख्या 1 से जरूर डिवाइड होती है, यानी 81 1 से जरूर डिवाइड होगी। 81 एकम 81 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि एक जो फैक्टर होता है वो भी एक भाजक ही होता है। लेकिन इसमें ये नहीं बोला गया अभाज्य भाजक बताइए। अभाज्य बोला जाता तब एक को काउंट नहीं करना पड़ता है, इसमें एक को काउंट करना पड़ेगा। तो आप ऐसे समझिएगा, फिर ऐसे समझिए कि इसमें एक गिनने के बाद में टोटल संख्या कितनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे इसको लिख सकते हैं 3 की घात 4। क्या लिख सकते हैं भाई, 3 की घात 4 लिख सकते हैं। तो इसमें सभी भाजकों की संख्या बराबर, सभी भाजकों की संख्या बराबर की संख्या जो होती है वो होती है घात प्लस 1। कितना होता है, घात प्लस 1 होती है। इसमें घात में 1 जोड़ना पड़ता है। क्यों जोड़ना पड़ता है, क्योंकि 1 भी एक भाजक ही है। तो देखिए घात कितनी है, 4 है, और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 और 1 5। 81 के सभी भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो जो नीचे लिखा होता है इसको आधार कहते हैं, अर्थात आधार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और घात होती है ऊपर वाली, तो ऊपर वाली को घात कहेंगे, घात हो जाएगी 4। कोई संख्या कितनी बार लिखी हुई है वो घात कही जाती है। जैसे 3 4 बार लिखा हुआ है
तो 3 की घात 4 कही जाएगी। इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए भाई अगला सवाल देखें, महत्वपूर्ण सवाल। जैसे ये बोला गया है कि 100 के अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए, तो 100 को तोड़ लीजिए भाई। 100 को तोड़ेंगे तो देखिए 100 के भाजक क्या होंगे, 2 से काटेंगे 50 और 2 से काटेंगे 25 और कितना जाएगा 5 पंजे 25 और 5 इकाई 5, अर्थात 2 दो बार लिखा हुआ है, 5 दो बार लिखा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, 5 की घात 2। 100 के अभाज्य भाजक, हमने बताया है कि अभाज्य भाजक हमेशा क्या होते हैं, अभाज्य भाजक होते हैं घातों के जोड़ के बराबर, घातों का जोड़, घातों का योग। तो घातों का योग कर लीजिए आप, 2 और प्लस 2, यानी अभाज्य भाजक कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। इस बात को आप लोगों को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना है कि अभाज्य भाजकों का संख्या कितना आएगा, घातों के योगफल के बराबर। चलिए आगे देखते हैं। कुल भाजकों की संख्या 100 के बतानी है, तो 100 के फैक्टर क्या किए थे अभी भाई, 100 को लिखते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। इसमें बताना है कुल भाजक, कुल भाजक कितने होंगे, तो बता दो भाई। कुल भाजकों के ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, घात प्लस 1 करते हैं। तो घात प्लस 1 यहाँ कर दीजिए, यहाँ पर कितना है 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 और बीच में गुणा है, यहाँ पर भी कितना घात प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 कर देंगे। तो 3 की गुणा 3 से होगी, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि 100 के समभाजकों की संख्या बताइए। इस बात को आप अंडरलाइन करें कि सम पूछा गया है, सम पूछा गया है। तो याद करो भाई, क्या इसके फैक्टर होते हैं, फैक्टर होते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, 5 की घात 2। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि समभाजकों की संख्या बतानी है, समभाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। और इस बात को नोट डाउन कर लेना कि सम की घात सेम रहेगी, सम की घात सेम, सम की घात कैसी रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन विषम की घात को 1 बढ़ा के लिखा जाएगा, विषम की घात प्लस 1। सम की घात को सेम रखना है और विषम की घात को 1 बढ़ा के रखना है। तो यहाँ सम क्या है, कौन सी संख्या सम है, तो 2 कैसी है, सम है, 5 कैसी है, विषम है। तो सम की घात को सेम रखो, अर्थात 2 को कैसा रखा जाएगा, सेम। विषम की घात को 1 बढ़ा के रखेंगे, अर्थात विषम की घात 2 लगी हुई है, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 2 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। ये सम के लिए निकाला गया है और महत्वपूर्ण सवाल है। आगे चलते हैं भाई। कह रहा है कि विषम, विषम भाजकों का योगफल, जैसा कि सम के लिए सीखा है, तो इसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या बराबर कितना होगा, तो ऐसी कंडीशन में सम को छोड़ देते हैं, जो आधार सम होगा उसको नहीं लिखा जाएगा, विषम की घात को 1 बढ़ा के लिखते हैं, विषम की घात प्लस 1 लिखते हैं। सम की घात को छोड़ देना है और विषम की घात को 1 बढ़ा के लिखना है। तो सम की पावर 2 थी, ये 2 सम है, इसकी पावर क्या थी, 2। इसको लेना नहीं है, तो लेना क्या है, लेना है विषम की घात। विषम 5 है, तो इसकी घात 2 प्लस 1, अर्थात कह सकते हैं कि 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है ये बात। चलिए भाई आगे और अंतिम सवाल देखते हैं। देखिए 100 के पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या बतानी है, तो इसके पूर्ण वर्ग भाजक कितने आएंगे, तो इसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो अब आपको यहाँ महत्वपूर्ण बात ये समझनी है कि 2 के कितने फैक्टर होंगे ऐसे जो इसको डिवाइड करेंगे, तो वो देख लीजिए। 2 की पावर 0, 0 से जहाँ तक घात लगी हो, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। देखिए यहाँ पर एक नोट करके बात मैं लिख रहा हूँ, उस बात को याद रखिए। पूर्ण वर्ग वही होंगे,
पूर्ण वर्ग वही होंगे जिनकी पावर सम होगी, जिनकी पावर कैसी होगी, सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। जबकि जीरो को सम मान के चलना है, जीरो को क्या मान के चलना है, सम। तो यहाँ किसकी किसकी पावर सम लगी हुई है, तो आप कहेंगे कि इसकी पावर सम लगी हुई है और 2 की पावर सम लगी हुई है, 5 की पावर सम है और 5 की पावर 2 है। तो यहाँ 2 फैक्टर यहाँ के मिलेंगे और 2 फैक्टर यहाँ के मिलेंगे, कितने हो जाएंगे, 4। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आप यहाँ समझिए 2 की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 2 की पावर 1 का वैल्यू 2 होता है, 2 की पावर 2 का वैल्यू 4 होता है और 5 की पावर 0 का वैल्यू 1, 5 की पावर 1 का वैल्यू 25 हो जाएगा, यहाँ 2 का वैल्यू। अब देखिए यहाँ कितने पूर्ण वर्ग हैं, तो एक पूर्ण वर्ग होता है और एक 4 होता है, तो 2 पूर्ण वर्ग यहाँ से आए, एक 1 होता है, एक 25, तो 2 पूर्ण वर्ग यहाँ से आए, 2 गुणा 2 बराबर 4। इसीलिए हम डायरेक्ट ऐसा समझते हैं कि कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है भाई, आज का ये सेशन यहीं तक। अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। उस पर आपको महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और उन नोट्स को आप लोग अच्छी तरीके से रिवाइज करें। ठीक है, धन्यवाद।